कोलकाता केस में सीबीआई ने अब कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन ले ली है और अब संजय रॉय के बाद अब जो है प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। लोगों के सवाल कई सारे हैं, साथ ही कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जो पुलिस हर अपराधी पर, जो भी एक अपराधी से सच उगलवाना मुश्किल होता है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर सकती है, तो फिर आखिरकार सीबीआई क्यों लगातार एक के बाद एक टेस्ट करवा रही है। सवाल मेरे पास कई सारे हैं, इन सवालों का जवाब मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक देंगे। अभिषेक, सबसे पहली बात, जब से पॉलीग्राफ टेस्ट का नाम सामने आया है, हालांकि ये टेस्ट हमने आफताब के केस में भी देखा हुआ है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है जो इस समय संदीप घोष का होने वाला है। पॉलीग्राफ का टेस्ट का मतलब है नंदिनी, एक शब्द में अगर कहें तो लाई डिटेक्टर टेस्ट है ये। अगर कोई आरोपी झूठ बोल रहा है, जैसा कि सब बोलते हैं केस में, अगर कोई पकड़ा जाता है तो कोई गुनाहगार नहीं कहता कि मैंने गुनाह किया है। तो अगर कोई पुलिस के तरीकों के इस्तेमाल करने के बाद भी सच नहीं बोलता तो अदालत से उसकी अनुमति ली जाती है और पॉलीग्राफ टेस्ट होता है झूठ पकड़ने के लिए। संदीप घोष ने कितने झूठ बोले हैं वो सीबीआई की रिकॉर्ड में दर्ज है। 50-60 सवालों में उसने बार बार अपने बयान बदले हैं। सीबीआई ने पहले उसको मैच किया, उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई 4 ट्रेनी डॉक्टरों के साथ उसकी, तो उसके बाद मुझे लगता है कि सबका पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति इन लोगों ने मांगी है ताकि सारे बयान मैच करके ये लोग असली कल्प्रिट तक पहुंच सके। पॉलीग्राफ टेस्ट किया कैसे जाता है, इसका क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि जब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो मुझे लगता है लाखों लोगों की नज़र इसी पे होगी, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है नार्को टेस्ट में और पॉलीग्राफ टेस्ट में। तो पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, सबसे पहले बताइए। पॉलीग्राफ टेस्ट में 3 लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। सबसे पहला एक साइकोलॉजिस्ट होगा जो मनोविज्ञान पढ़ के जाते हैं लोग। दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे जिनको दिमाग के नसों के बारे में पता होता है। तीसरे केस के जांच अधिकारी होंगे, वो अगर वहाँ रहें या फिर वहाँ से दूर रहें देख सकते हैं, अगर उनकी ज़रूरत है तो वो रह सकते हैं, नहीं तो एक और वहाँ पे मौजूदगी होती है, वो होती है एनेस्थेसिस्ट की, जो कि ये पता करते हैं कि अगर कोई आरोपी बिना कुछ दिए नशे काबू और सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, अगर उसको कुछ देने की ज़रूरत है तो वो बताया जाए। अब जैसा आपने कहा कि ये टेस्ट होगा कैसे, तो दर्शकों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जब होता है तो एक कुर्सी होती है स्पेशली। वैसे अस्पतालों में बेड पे लिटाकर भी कई लोग करते हैं, लेकिन जो कुर्सी होती है इसकी, उस कुर्सी में शरीर के सारे मूवमेंट दर्ज होते हैं। उससे ये पता चलता है कि आपका बैठने का पोस्चर से लेकर सवालों का जवाब देते वक्त तक क्या रिएक्शन है, हाथ पैर कैसे काम कर रहे हैं, ये सब कुछ नोट होता है। लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट में सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपका जो हार्ट रेट है। मान लीजिए आपके शरीर में वो 3, 4, 5 मशीन लगाते हैं, सारे वायर कनेक्टेड होते हैं, कुछ दिल से कनेक्टेड होते हैं, कुछ दिमाग से कनेक्टेड होते हैं, कुछ हाथों में लगे होते हैं। वो सारे वायर जब लग जाते हैं तो उसके बाद वो उस वक्त उसका हार्ट रेट देखते हैं, बीपी देखते हैं। स्किन हमारा जो है ये अभी नॉर्मल चल रहा है तो इस पर पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो देखते हैं कि इस पर पसीना आ रहा है सवाल पूछने के बाद या नहीं। अब सवाल यह है कि वो पूछते कैसे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है कि झूठ पकड़ा जाए। तो वो सवालों की लिस्ट ऐसे तैयार करते हैं, जैसे सबसे पहले आपके बारे में जानकारी मांगेंगे तो अपनी जानकारी कोई सही देगा, उसके बाद वो उस केस से जुड़ी चीज़ें पूछते हैं। जैसे हमने बताया था ब्रेन मैपिंग, और उसमें कि वो तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई तस्वीर नहीं दिखाते। यहाँ आपसे सिर्फ सवाल पूछेंगे, आप झूठ बोले तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उनको लगेगा, जब वो सारे रिकॉर्ड निकाल कर मैच करेंगे तो ये जो टीम होती है, ये टीम एक नतीजे पे पहुंचती है। उसके बाद वो जांच एजेंसी को सौंप देती है कि हमारे जो नतीजे रहे हैं वो इस तरह से रहे हैं, अब आप लोग आगे देख लीजिए। अच्छा, और जिस तरह से मुझे पता है जितना पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में, अभिषेक, इस टेस्ट को करने से पहले क्या कुछ इंसान को कोई दवा दी जाती है या कोई इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट जाकर के इंसान के शरीर में वो तारे इंसर्ट कर दी जाती है?
नहीं, इसमें क्या है नंदिनी कि ये नार्को टेस्ट से अलग है थोड़ा। नार्को टेस्ट का मतलब ही हो जाता है जो आप कह रही हैं कि कुछ दवा दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है। मैं अभी पढ़ रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे एक वो नाम मिला, ट्रूथ सीरम करके बोलते हैं ये लोग, वो देते हैं अक्सर नार्को टेस्ट में। इसमें क्या करते हैं, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है ये टोटली मशीन पे डिपेंडेंट है, आपके बिहेवियर पे डिपेंडेंट है। आपने जो भी बिहेव किया, जैसे सवालों का जवाब दिया, अगर हार्ट रेट बढ़ा तो और घबराहट बढ़ी तो इनको लगा कि झूठ बोला है तो बढ़ रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट हालांकि जो है अदालत में मान्य नहीं होता अभिषेक। पॉलीग्राफ टेस्ट का जितना भी अभी तक हिस्ट्री निकल के आई है, अदालत इसकी परमिशन नहीं देता है। लेकिन सवाल कहीं पे खड़ा होता है कि आखिरकार सीबीआई जो है संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा क्यों रही है, क्योंकि इससे पहले संजय रॉय के लिए भी ऐसी खबरें आई थी कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। हालांकि अभी संदीप घोष के बारे में यही सवाल है कि जब कोर्ट अदालत ही में नहीं मान्य होता तो सीबीआई ने ये रास्ता क्यों चुना? ये केस दरअसल नंदनी ऐसा है ना कि इसमें सीबीआई को सारी चीज़ें पता नहीं चल रही है। अब जांच की भाषा में पुलिस या सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी हो, उसकी भाषा में अगर कहें तो सुराग मिलना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी केस का। आपको बाकी के आरोपी पकड़ने हैं तो सुराग कोई ना कोई चाहिए, और जो कोलकाता का केस है उसमें सुराग नहीं छोड़े हैं इन लोगों ने। अब ये अदालत में मान्य नहीं होगा, ये बात हर कोई जानता है, सीबीआई के अधिकारी भी जानते हैं, पुलिस ऑफिसर भी जानते हैं। लेकिन चूंकि इससे सीबीआई को एक दिशा मिल सकती है उसकी जांच को। अब ऐसा तो है नहीं कि संदीप घोष मशीनों को धोखा दे देगा। अगर दे भी देगा तो 50 सवालों की लिस्ट अगर हुई तो 25 में दे देगा। 5-10 सवालों में सीबीआई कोई ना कोई क्लू जरूर निकाल लेगी, और उसके बाद ये पता हो जाएगा कि इस केस से इसका कितना नाता है। मतलब कि 10 सवालों की जो लिस्ट है वो सीबीआई तैयार करेगी, मैं ये समझूं कि 10 सवाल जितने भी सीबीआई को तैयार करने हैं वो सवालों की लिस्ट तैयार करेगी। उसमें से 10% भी मैच हुए तो इनको एक क्लू मिलेगा। ऐसे कई सारे केसेस आए, अगर मैं 3 या 4 अगर कोई अपराधी की बात करूं, उन्होंने पॉलीग्राफ टेस्ट को भी धोखा दे दिया, तो इस केस में सीबीआई कैसे ये भरोसा कर सकती है कि संदीप घोष जो है, जिनके नाक के नीचे से कॉलेज के अंदर इतने काम होते थे, वसूली चलता था, लड़कियों के साथ गलत होता था, संदीप घोष के ऊपर कैसे ये पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ये तो वो वाली बात है ना कि आप 4-5 दिन पूछताछ की सीबीआई ने इनसे, 60-70 सवाल पूछे हैं, रोज 13-13 घंटे बिठाकर पूछताछ हुई है। उसके बाद भी अगर संदीप घोष जैसे लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं और गिरफ्तारी की नौबत आ रही है, जो मैं पहले कह रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई को लताड़ पड़ी है कि इनको अचानक से आनन फानन में सियालदा से खबर आती है संदीप घोष अरेस्टेड। तो बात यह है कि अगर सीबीआई ये टेस्ट करवा रही है, जो आपका सवाल था कि आखिर 3-4 लोगों ने धोखा दिया है और ये भी धोखा दे सकता है, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीबीआई के पास नार्को टेस्ट का भी विकल्प बचता है अगर ये इस मशीन को धोखा दे दे। अच्छा, मतलब नार्को टेस्ट हो सकता है संदीप घोष का, मैं ये समझूं। बिल्कुल, मतलब अगर आप समझिए कि नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट से एक अलग ऊपर लेवल का टेस्ट है, ये नेक्स्ट लेवल है। अगर इनका मतलब ये संदीप घोष इसमें भी कुछ नहीं बोलता है तो हो सकता है सीबीआई अदालत में याचिका दाखिल करे। लेकिन जो समझने वाली बात है नंदिनी, वो ये है कि जो हमारे यहाँ सीमा पार से लोग आते हैं पाकिस्तान से गलत इरादों के साथ, उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि मशीनों को धोखा देना कैसे है। संदीप घोष के केस में एक ही दिक्कत सीबीआई के सामने है कि वो खुद डॉक्टर है, और खुद डॉक्टर है, पूर्व प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज का, और इन चीज़ों में डॉक्टर्स की भूमिका बड़ी होती है। तो संदीप घोष को हो सकता है ये पता हो कि मशीनों को धोखा कैसे देना है। तो इसके भी इंतज़ाम जो वहाँ पे टीम होती है साइकोलॉजिस्ट की और जो न्यूरोलॉजिस्ट की, उनके दिमाग में ये बात फिट होती है पहले से कि हमने जिस आरोपी को उठाया है वो कितना शातिर है। क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने जो 60 घंटे पूछताछ की है वो सिर्फ सवाल नहीं थे, वो संदीप घोष का बिहेवियर भी देख रहे थे कि ये कितने लेवल तक झूठ बोल सकता है। और अब सीबीआई को ये पता चल चुका है कि ये संदीप घोष जो है कितने लेवल तक का झूठ बोल सकता है। और हमको लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जब सीबीआई करवाएगी तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखेगी कि संदीप से सच उगलवाना कैसे।
एक लाइन आपने कही अभी कि संदीप घोष खुद डॉक्टर है, हालांकि प्रिंसिपल है वो भी मेडिकल कॉलेज के। इस सवाल पे मैं एक बाद में आऊंगी इस पॉइंट पे। सबसे पहले आपने नार्को टेस्ट का जिक्र किया था। नार्को टेस्ट संजय रॉय के केस में भी आया था कि हो सकता है, हालांकि अभी तक उसकी ब्रेन मैपिंग ही लोग जो है दर्शकों के दिमाग में है। सबसे पहले आप दर्शकों को ही बता दीजिए कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। वही मैं बता रहा था नंदिनी कि नार्को टेस्ट इससे नेक्स्ट लेवल का है। नार्को टेस्ट में इंजेक्शन, दवा जो भी इनको लगता है, वो जो मैं बता रहा था कि एक एनेस्थेसिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है पॉलीग्राफ टेस्ट में के दौरान, तो वो सिर्फ वैसे ही मौजूदगी होती है उनकी ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन नार्को टेस्ट में इनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि कौन सी दवा हम देंगे तो दिमाग किस हिसाब से रिएक्ट करेगा। नॉर्मल आम इंसान में क्या होता है, जैसे आपका दिमाग है, मेरा दिमाग है, तो हम लोग दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी अगर झूठ बोलना होगा तो कैसे बोल सकते हैं, ये अभी दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब कोई दवा दे दे किसी को तो दिमाग अपने वश में नहीं होता। और उसमें जो नार्को टेस्ट में होता है वो यही वाला तरीका अपनाते हैं। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी। जैसे कि संदीप घोष को सब पता है, जिनके नाक के नीचे से आप खुद सोच सकते हैं, जिनके नाक के नीचे से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, इतने शातिर लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। हालांकि अभी तक यही माना जा रहा है कि संजय रॉय को सिर्फ वॉलंटियर के रूप में इस्तेमाल किया गया। संदीप घोष को सब पता होगा अभिषेक कि कौन सी मशीन किस तरह से होती है, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये टर्म्स उनके लिए बहुत छोटे टर्म्स होंगे, हालांकि उनके हॉस्पिटल में भी पढ़ाया जाता होगा। पुलिस के पास कई तरह के, कहते हैं ना कि 3rd डिग्री टॉर्चर होता है, कई तरीके होते हैं पुलिस वालों के पास सच उगलवाने के। सीबीआई के पास भी कई तरीके होंगे। तो इस टेस्ट को पुलिस को क्यों करवाना? सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि संदीप घोष के साथ तो आप 1 मिनट में सच्चाई निकलवा सकते हैं, पुलिस के पास कई तरीके होते हैं, कई हथकंडे होते हैं। तो आखिरकार पॉलीग्राफ टेस्ट जो है, यही तरीका क्यों अपनाना पड़ा है कि एक के बाद एक टेस्ट निकल करके आ रहे हैं सामने? ये ठीक वैसा ही सवाल है नंदिनी कि जब कोई बड़ा आरोपी पकड़ा जाए किसी केस में, तो उस पर पुलिस ना हाथ डालने से बचती है। कोई भी हो, मतलब सीधे तौर पे हाथ नहीं डालते। जेल में भी ले जाते हैं तो लोग लिखते हैं, बाकायदा लोग बताते हैं कि उनकी खातिरदारी पुलिस अपने तरीके से नहीं कर पाती है। संदीप घोष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। संदीप घोष के जो कनेक्शन निकल के आए हैं, जिसको बचाने की इतनी कोशिश हुई है, उस पर मुझे लगता है कि पुलिस, बंगाल की पुलिस तो जो कर रही है वो पूरा देश देख रहा है कि संदीप घोष को अरेस्ट करने की भी हिम्मत नहीं थी उनमें। सीबीआई तो बाकायदा इतनी हिम्मत दिखा भी रही है, क्योंकि सीबीआई को पता है कि सच उगलवाना कैसे है। तो ये जो तरीका है ना कि पुलिस वाला तरीका, कई लोग कमेंट में भी लिख रहे थे कि 1 मिनट में सच पता चल जाएगा। भैया, सीबीआई पुलिस के तरीके से काम नहीं करती है, उनके अपने पैमाने हैं। उनको अगर यही करना होता तो कई बार यह भी होता है कि आरोपी चला जाता है। इन तरीकों में सच्चाई नहीं खुलती। तो हो सकता है, क्योंकि जब ये पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रहे हैं तब भी एक बात का सवाल है। आप जो कह रही थी कि अदालत में ये मान्य नहीं है, तो अदालत में मान्य क्यों नहीं है ये भी समझना पड़ेगा दर्शकों को, क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है। आखिर आप अगर मान लीजिए, या मैं बीपी की दवा खाऊं, या फिर मुझे कोई टेंशन हो, स्ट्रेस हो, मुझे कोई बोल दे कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जो झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे, तो दिमाग में एक तरह का तनाव पैदा होगा। हार्ट रेट हो सकता है बढ़ जाए, पल्स रेट हो सकता है बढ़ जाए। तो फिर तो यही होगा ना कि आपसे सवाल पूछा गया और आपका बीपी, हार्ट रेट उस टाइम भी बढ़ गया। जो जांच एजेंसी रिपोर्ट देखेगी उसको लगेगा कि ये तो झूठ बोल रहा है, फिर पकड़ लेगी। तो इसीलिए 100% इसका सक्सेस रेट ना होने की वजह से अदालत में इसको मान्यता नहीं मिलती है। बस यही है कि आपको एक सुराग मिल गया, आपको जांच की दिशा मिल गई, आप अब उससे आगे बढ़िए। इसने सच बोल दिया ना, अब आप उसको अपने तरीके से सच उगलवाइए, और उसके बाद आप अदालत में आपको चार्जशीट दाखिल करनी है, आप उसमें इसको साबित कीजिए। क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट आपका कनेक्शन साबित नहीं करेगा, आपको बताएगा कि यह आदमी इस घटना में था या नहीं था। जी, और जिस तरह से अभिषेक आपने पूरा बताया है, सवालों के जवाब दिए, फिलहाल के लिए संदीप घोष का अब जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। अब सवाल एक नया खड़ा होता है कि अब पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद संदीप घोष क्या करेंगे, संदीप घोष और किन किन का नाम
लेते हैं इस केस में किन किन लोगों का नाम सामने निकल कर आता है। संजय रॉय पर अभी तक संजय रॉय जो है सीबीआई की रडार पर है, और उसके बाद अब जो कहें मेन नज़र सीबीआई की कॉलेज के प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष के ऊपर बनी हुई है। तो अब इस केस में कई नए खुलासे होने वाले हैं। लोग न्याय की उम्मीद लगा करके बैठे हैं और सीबीआई के ऊपर लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब सीबीआई जो है, हालांकि कुछ केसेस में न्याय नहीं दिला पाई, लेकिन ये केस ऐसा है कि देश की हर बेटी और देश की हर महिला सीबीआई से यही उम्मीद कर रही है कि अगली बेटी हमारी ना हो। इसलिए सीबीआई इस तरह का न्याय करे जिसे कोई भी अपराधी इसके बाद अपराध करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए।